बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें थ्योरी में कुछ और तरह से बताई जाती हैं, जबकि एक्सपीरियंस में उनको कुछ और तरह से फील किया जाता है या समझा जाता है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होगा इस बात का वो इससे इत्फाक करेंगे। तो आज देखते हैं कि एलसी के पीछे किसकी ज़िम्मेदारी होती है, यानी जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी, इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार होता है, किसकी स्ट्रेंथ होती है, किसकी गारंटी होती है कि जी ये एलसी जो है इसके ऊपर आप शिपमेंट कर दें तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अब जो थ्योरी है वो कहती है कि इसके पीछे बैंक ज़िम्मेदार होता है। किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे, किसी बैंकिंग कोर्स में आप कोई लेक्चर सुनेंगे, कोई थ्योरी देखेंगे तो हर जगह पे लिखा होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है और बैंक फॉरेन बैंक को ये गारंटी देता है कि जी आप इस एक्सपोर्टर से ये वाला ऑर्डर या कंसाइनमेंट शिप करवा दें तो मेरी गारंटी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा और आप आगे एक्सपोर्टर को कर दीजिएगा। तो इस तरह से बैंक जो है वो एलसी के पीछे ज़िम्मेदार होता है पेमेंट के लिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो कुछ और चीज़ें समझ आती हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ और जिनका एक्सपीरियंस है वो भी इससे इत्फाक करेंगे कि एलसी के पीछे इंपोर्टर की 100% अमाउंट स्टैंड करती है। जो गारंटी होती है कि जी बैंक जो फॉरेन बैंक को गारंटी दे रहा होता है कि भी आप इसकी शिपमेंट को आए तो मैं पेमेंट करूँगा, तो उस वक्त इंपोर्टर की 100% कैश पेमेंट उसके पास डिपॉजिट होती है। तो इन फैक्ट जो मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो एज ए एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि इंपोर्टर की कैश पेमेंट जो है वो गारंटी है, जिसकी बेस पे बैंक उस बैंक को कहता है फॉरेन बैंक को और फॉरेन बैंक एक्सपोर्टर से कहता है कि भाई आप शिपमेंट करो, पेमेंट सेफ हैंड में पड़ी है। अब ये जो 100% कैश पेमेंट है ये इसके दो तरीके होते हैं। या तो बैंक कैश अपने पास उतना लेके रख लेता है, अकाउंट को लॉक कर देता है कि ये जो अमाउंट है इस इंपोर्टर की ये एलसी के लिए हमारे पास ब्लॉक है, तो वो अमाउंट वहाँ पड़ी रहेगी। लेकिन इस तरह की कैश 100% कैश जो है वो छोटे इंपोर्टर जो होते हैं, कभी कभार करने वाले या जो जिनके पास बैंक की लिमिट नहीं होती, वो इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं। जो बड़े एक्सपोर्टर होते हैं जिनकी रेगुलर इंपोर्ट हो रही होती है, उनके पास बैंक से एक लिमिट सैंक्शन होती है, तो वो उस लिमिट के अंदर रहते हुए अपनी एलसीज खुलवाते रहते हैं। जितनी एलसी की लिमिट अवेलेबल होगी इंपोर्टर के पास वो उतनी अमाउंट में एलसी खुलवा लेगा बैंक से, 1 2 3 अप टू डेट अमाउंट जितनी भी वो खुलवा सकता है। उसके बाद शिपमेंट्स होती हैं, पिछली एलसी रिलीज़ होती रहती हैं, लिमिट खाली होती रहती है, नई एलसी खुलती रहती है, लिमिट फिर फुल हो जाती है। तो अब ये लिमिट क्या है? लिमिट बैंक एक अमाउंट सैंक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ लियन, ऑन बिहाफ ऑफ मॉर्टगेज, कि अगर मैं इंपोर्टर हूँ तो मैं बैंक को अपनी कुछ प्रॉपर्टी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई अपना घर, कोई फैक्ट्री या कोई कुछ भी ऐसा चीज़, कोई एसेट जिसकी कुछ वैल्यू होगी, वो मैं बैंक को मॉर्टगेज करवा दूंगा, यानी बैंक के पास उसके डॉक्यूमेंट्स रखवा दूंगा। और इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। बैंक उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को आता है किसी इंडिपेंडेंट सर्वेयर से कि जी इसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यूएशन जो थर्ड पार्टी करती है वो 1 करोड़ की करती है, तो बैंक उसके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके चाहिए होंगे वो अपने पास रखेगा और मुझसे एक एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाएगा कि मैंने इसके अगेंस्ट ये एलसी की लिमिट लेनी है, रिक्वेस्ट लेटर वगैरह जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो करवा के, तो इस 1 करोड़ की अमाउंट के अगेंस्ट वो मुझे 60-70 लाख के राउंड अबाउट यानी 25-30-35% लेस करके मुझे एलसी के लिए एक लिमिट सैंक्शन कर देगा कि आप
अगर मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 70 लाख तक मुझसे एलसीज खुलवा सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी किस्म के 100% कैश डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश मार्जिन फिर ख़त्म हो जाता है। तो जितनी भी बड़े एक्सपोर्टर होते हैं उनको कैश वहाँ पे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उनके पास मॉर्गेज होती है जिसके अगेंस्ट लिमिट अवेलेबल होती है एलसी की। तो इस तरह से वो इम्पोर्टर जिनके पास लिमिट है बैंक से, वो अपनी 70 लाख तक की से 10-10 लाख की उसने 7 एलसीज खुलवा दी। अब एक एलसी की शिपमेंट 15 दिन बाद होगी, एक की 1 माह बाद होगी, एक की कुछ 20 दिन बाद होगी। तो वो जैसे जैसे शिपमेंट होती जाएंगी वो उनकी पेमेंट बैंक को करेगा, बैंक आगे करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके क्लियरेंस करवा लेगा। तो अब वो 70 लाख में से एक शिपमेंट अगर 10 लाख की आ गई है तो वो लिमिट 10 लाख की वहाँ पे वेकेंट हो गई। तो 60 लाख अब रह गया कि 60 लाख यूटिलाइज़ किया हुआ है, 10 लाख इसका लिमिट में अवेलेबल है, 10 की ये और एलसी खुलवा सकता है। तो वो इम्पोर्टर एक और एलसी खुलवा देगा, उसमें से फिर एक और शिपमेंट आएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। तो इस तरह से लिमिट खाली होती रहती है और इम्पोर्टर के पास फैसिलिटी होती है कि जितनी लिमिट खाली हुई है उसमें मैं और एलसीज खुलवा दूँ। और अगर इम्पोर्टर को उससे ज़्यादा की ज़रूरत हो कि वो 70 लाख की लिमिट है और वो 1 करोड़ की एलसीज खुलवाना चाहता है तो वो अपनी लिमिट इन्हांस करवा सकता है। वो बैंक को कुछ और चीज़ें मॉर्गेज कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई गोदाम, कोई स्टॉक, या जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट हो। तो बैंक उसकी लिमिट को इन्हांस कर देंगे एलसी की और वो और ज़्यादा एलसीज खुलवा सकता है। तो इस तरह से जो मैं बताना चाह रहा था कि कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी बैंक गारंटी दे रहा है, बैंक जिम्मेदार है, बैंक की स्ट्रेंथ है एलसी के पीछे। तो बेसिकली एलसी के पीछे बैंक की स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके पीछे इंपोर्टर की स्ट्रेंथ होती है। या तो इंपोर्टर ने 100% कैश फंड्स वहाँ पे रखे होते हैं कि जब भी मेरी इंपोर्ट कंसाइनमेंट आए, उसके डॉक्यूमेंट्स आए, तो आप मेरी पेमेंट उठा के बगैर मुझसे पूछे आगे फॉरवर्ड कर दें और मेरी डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें ताकि मैं इसकी क्लियरेंस करवा लूँ। तो या फिर उसने कुछ मॉर्गेज करके बैंक से एक लिमिट सेंक्शन करवाई होगी, तो वो मॉर्गेज भी बैंक के पास एक किस्म की सॉलिड पेमेंट की गारंटी होती है। क्योंकि जो मॉर्गेज जो भी चीज़ होती है, एक तो बैंक उसको 25-30% लेस पे फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे एलसी की लिमिट एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। तो दूसरा उस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस भी होती है 110%। तो इस तरह से बैंक दोनों साइडों से सिक्योर होता है कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस भी है, प्लस मेरे पास इसको सेल करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर इंपोर्टर भाग जाता है, नहीं पेमेंट करता, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और इंपोर्टर के पास पेमेंट नहीं है, तो फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेल करके तो उस इंपोर्ट बिल की पेमेंट कर दूंगा और इंपोर्ट को फिर आगे सेल कर देंगे। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बैंक के पास। तो जब भी कोई इंपोर्टर कुछ इंपोर्ट करता है तो उस इंपोर्ट के पीछे इंपोर्टर की गारंटी, इंपोर्टर की स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, जिसके बिहाफ के ऊपर बैंक आगे गारंटी देता है फॉरेन बैंक, और फॉरेन बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी देता है। यानी कि एलसी जो है एक गारंटी है, तो उसकी बेस पे फिर शिपमेंट मूव करती है और वापस उसी चैनल से होती हुई इंपोर्टर को मिल जाती है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।